सभी बहन भाइयों को मेरी जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा है और मुझे भी परमेश्वर ने संभाल के रखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, परमेश्वर की ही दया है जो मैं आज इन वचनों को थोड़ा सा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। ये खुदा की ही दया है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो मैं आपसे वचन शेयर करने जा रही हूँ। मत्ती दो अंधों को परमेश्वर ने दृष्टिदान दी थी। वचन इस प्रकार कहता है, जब यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, पर वहाँ पर दो अंधे भी थे जो सड़क के किनारे बैठे थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, है ना। तो भीख मांग रहे थे। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है। जब वो सड़क के किनारे बैठे हुए थे तो वो ओबियसली अपना रोजी रोटी ही उस समय बैठ के कमा रहे होंगे ना सड़क के किनारे। पर जब उन्होंने देखा कि इस जगह से यीशु मसीह गुजर रहे हैं, देखा नहीं, सॉरी, सुना किस जगह से यीशु मसीह गुजर रहे हैं, तो उन्होंने ज़ोर से यीशु मसीह को पुकारा, हे दाऊद की संतान, हमारे पे दया कर। पर लोग जो उनके साथ वो भीड़ थी जो चल रही थी यीशु मसीह के, उन्होंने उन अंधों को डांटा, है ना, डांटा कि तुम चुप रहो। उन्हें चुप कराने की कोशिश की कि ये यीशु मसीह को ना पुकारें। पर क्या उस भीड़ का, उन लोगों का वो अंधों पे असर हुआ? अंधों पे असर नहीं हुआ। वो और ज़ोर से चिल्लाने लगे कि हे दाऊद की संतान, हम पे दया कर। तब यीशु मसीह खड़े हुए और उनको अपने पास बुलाया। उन्होंने बोला, हाँ बताओ, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये हमारी आंखें खुल जाएं। तो यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। तो हमें इन वचनों से हमें ये शिक्षा मिलती है, चाहे हमें कष्ट, बीमारी, दुख, तकलीफ, है ना, जब तक हम संसार में है वो हमारे शरीर में चलती रहेगी। पर कभी हम आजकल परमेश्वर के पास लोग जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, परमेश्वर के पास जाते हैं कि खुदा हमें चंगाई दो। हर किसी का अलग अलग पुकारना है परमेश्वर को। तो जब उन्हें चंगाई नहीं मिलती है, वो जैसे प्रार्थना कराते हैं, है ना, चर्च में, अगर उन्हें चंगाई नहीं मिली तो वो आजकल लोगों ने जैसे अपनी ही बीमारी के हिसाब से चर्च भी बना लिए हैं, पास्टर भी बना लिए हैं, ठीक है। पर यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह को पुकारना हम भूल गए। जैसे वो अंधे चिल्ला कर पुकार रहे थे, चाहे उनको भीड़ ने रोका, डांटा, कुछ भी किया हो,
पर वो परमेश्वर को पुकार रहे थे। उनको पता था कि चंगाई का हमें कौन दे सकता है, वो चंगाई हमें कौन दे सकता है, क्योंकि चंगाई का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। ठीक है, यही हमारा उद्धार करता है और यही हमें चंगाई दे सकता है। तो उनको उस भीड़ का असर नहीं हुआ, ना किसी का भी असर नहीं हुआ। उन्होंने यीशु मसीह को ज़ोर ज़ोर से पुकारना चालू किया और उनके ही विश्वास के अनुसार उन्हें वो चंगाई परमेश्वर ने दे दी, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। पर आजकल हमारा विश्वास यीशु मसीह पे ना होकर इंसान के ऊपर ज़्यादा है। पर इंसान ना ही हमारा उद्धार करता है और ना ही चंगाई देने वाला है, क्योंकि चंगाई और उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से जैसे उन अंधों ने पुकारा, वैसे हम परमेश्वर को पुकारे, तो क्यों नहीं परमेश्वर हमारी फरियाद को सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। और हमारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, जैसे वो 2 अंधों को था। वो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए जो आजकल नहीं हो रही है। परमेश्वर को खोजने की ज़रूरत है, उसके स्वर्ग राज को खोजने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने बोला मेरे स्वर्ग राज की खोज करो तो सब कुछ तुम्हारे पीछे आएगा। पर इंसान आजकल शारीरिक चंगाइयों के लिए इधर उधर बहुत भटक रहे हैं, पर परमेश्वर को कोई नहीं खोज रहा, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ हम गलती कर रहे हैं, इसीलिए हम पीछे हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इंसान के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं। पर इंसान आपको कितने दिन तक चंगा कर सकता है, कितने दिन की चंगाई दे सकता है, जीवन भर की दे सकता है? क्या मृत्यु आपको आएगी नहीं? क्योंकि मृत्यु तो सच्चाई है, वो आनी है। तो हम किसकी खोज कर रहे हैं? उन अंधों की जैसे हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, जो आज हमें ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं बहन भाइयों, मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो समय है, सच में परमेश्वर के समय का हमें कब आएगा ये नहीं पता, पर तय है कि परमेश्वर को आना है इस जगत में। तो हम अपने आप को आत्मिक तौर पे मजबूत रखें, तैयार रखें। हम आत्मा में बुझे नहीं, सोए नहीं, और इन अंधों के जैसे परमेश्वर को हमेशा पुकारते रहें। तब परमेश्वर हमारी ओर ध्यान देगा और हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें आत्मिक तौर पे भी मजबूत करेगा। तो मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि हम सब परमेश्वर के विश्वास में बने रहें, मजबूत होते रहें और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। सभी को जय मसीह की। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हमेशा आप सबके साथ हमेशा बना रहता है और आप सबके परिवार को बहुतायत से आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे और परमेश्वर आपके साथ हमेशा बना रहे और मेरे साथ भी हमेशा बना रहे। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि वचनों से ना भटके। सभी को जय मसीह की।